कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भी निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरिजान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूं। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, सुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज सुति बेचक भूप प्रजासन, कौ नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहु संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो सुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्षज खाई। तै जोगी तै सिद्ध नर, पूज्यत कल युग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान्यते। मन क्रम बचन लबार, तई बक्ता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। श्री शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को
शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव बे प्रसूति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, सौभागिनी विभूषणहीना। विधवन कर श्रृंगार नवीना, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा। एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां जो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक निस बोलावहीं, मातु पिता बालक नि बोलावहीं। उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को भुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम से कछु घाटी। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। पर त्रियलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। आप गए अरु तिनहु घालहि, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि सुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आज जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं।
और ब्राह्मण भी कैसे हैं? विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत दाना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनिय नीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरण शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति सम्मत हरिपा भक्ति पथ, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंतहि कुलवंती निकारहि नारी सती, गृहया नहीं चेरी निबेरी गति, सुनुमा सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी, पुरूप कुटुंब भये तब ते, निप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि, धनवंत कुलीन मलिन यपि, द्विज चीन जने उधार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड, तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसई धरनी, बैन जामहि धान। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए,
पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ यानी दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदशा कल पांतन नाश गुमान यशा। कलि काल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मगता। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जानपनी जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नराश गरे पर निंदक जे जग मोह बगरे। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्ति ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने तक भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सुन ब्यालारि काल कली मलयो गुण आगार। गुणौ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग। जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में
लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। जय श्री राम। यहाँ सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल हरि श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कल युग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण गामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञानी है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होता। धन्य है कलयुग। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे